तो हमारी माताएं बहनें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा, जो हमारे समाज में ढोंग पाखंड, जैसे हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्ची पैदा हुई, उसका नामकरण कराने के लिए ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं, ऐसा ना करें। और दूसरी बात, कहते हैं निकासन मनाओ, छठी मनाओ। मैं निवेदन करूंगा ये सब छोड़ दो, क्योंकि साथियों जितना खर्च हम अपनी बच्ची का निकासन करने में लगा देते हैं, यदि उतना खर्च अपनी बच्ची के पढ़ाई को लगा देंगे तो हमारी बच्ची IAS PCS बनेगी। साथियों हमारे समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें कहती हैं निकासन करो, डीजे लाओ। जब डीजे लाते हैं, बजवाते हैं, निकासन करते हैं, वहाँ पर लोग शराब पीकर नशा करते हैं। और खाना, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, खाने की व्यवस्था करते हैं, चाहे कर्जा ला करके करते हैं। साथियों यही ढोंग पाखंड, यही अंधविश्वास है, इसी से दूर रहना है। अगर हम लोग एक निकासन में, एक छठी जो मनाते हैं, बरही मनाते हैं, 10,000 रुपये खर्च करते हैं, वही 10,000 रुपये हम बचा कर रखेंगे तो हमारी बच्ची बीमार होगी तो उसको पूर्ण रूप से दवा करवा सकते हैं। हमारे सदस्य का कोई व्यक्ति बीमार होगा, उसकी दवा करा सकते हैं। हमारी बच्ची को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जब हमारी बच्ची हमारे समाज से निकल कर पढ़ लिख करके IAS PCS बनेगी तो हमारे समाज का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। साथियों जो हमें अपने अधिकार हक से वंचित हो गए हैं, तो वही बच्ची जब इस समाज से उठ करके जाएगी, इस समाज से उठकर जाएगी, उस लायक बनेगी तो अपने समाज का मदद करना चालू कर देगी। साथियों मैं आप सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जो हम लोग छठी मनाते हैं, जो हम लोग बरही मनाते हैं, जो हम लोग निकासन मनाते हैं, इससे दूर हो जाओ साथियों। क्योंकि हम 1 साल कमाते हैं, 6 महीना कमाते हैं, जब हमारी बच्ची पैदा होती है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग वही छठी में 6 महीने का खर्च कर देते हैं। साथियों और बता दूं, ये ढोंग पाखंड अंधविश्वास जब तक हम लोग अपने दिमाग से, अपने समाज से, अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा समाज इसी में डूबा रहेगा। क्योंकि हमारा समाज बहुत गरीब समाज है, हमारे समाज के पास धन नहीं है, हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। अभी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए, उसको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो हमारे समाज का कोई व्यक्ति उसको 50,000 की मदद नहीं करेगा। 50,000 रुपये की मदद उसको नहीं करेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग निकासन मनाएंगे, 50,000 के बदले 60,000 रुपये खर्च कर देते हैं। जितने नात बात आते हैं, बिटिया बहन आती हैं, उनको एक एक साड़ी देने का काम करते हैं, और वो वहाँ से चल करके आती हैं, खर्च करके आती हैं, 200 रुपये का तेल डाल के आती हैं, अपना समय बर्बाद करके आती हैं। तो साथियों समय बहुत कीमती है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय का महत्व समझो। क्योंकि पहले के लोग 110 साल जिया करते थे, आज के लोग 70-80 साल जिया करते हैं। साथियों हमारे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय की कीमत उससे पूछो जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनसे पूछो वो कैसे मनाते हैं कि भाई 8 घंटा कैसे बीत जाते, चलिए घरे। मैं कहता हूँ भाई बहन का प्यार केवल एक दिन के लिए नहीं होता है, उनका प्यार आजीवन होता है, एक दिन के लिए नहीं होता है। जैसे मैं मान लिया हमारी बहन के ऊपर कोई संकट आ गया, मैं सूरत में कमा रहा हूँ या मैं दिल्ली में कमा रहा हूँ, तो हमारी बहन हमारा इंतजार करेगी, तब तक तो वो मर जाएगी, उसको लड़ना पड़ेगा। ये सोच ले कि मैंने अपने भाई के राखी बांधा है, हमारा भाई रक्षा करने के लिए आएगा। यदि मैं वहाँ से कितना भी तेज चलूँगा, यानी फ्लाइट से भी जाऊँगा, तो भी हमें 8 से 10 घंटा लग जाएगा, तब तक हमारी बहन मर सकती है। तो साथियों मेरी बहनों, अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। भाई रहेगा तो रक्षा करेगा, ये तो सत्य है। यदि नहीं रहेगा तो अपनी रक्षा करना स्वयं सीख जाओ। इसके बाद एक त्योहार आया था जिसका नाम था नाग पंचमी। अब नाग पंचमी के बारे में मैं आपको बता दूं, नाग पंचमी क्या है। जैसे उस दिन हमारे समाज की यही माताएं बहनें गई थी दूध चढ़ाने के लिए, काफी लोग गई थी। कितने लोग गए थे कोई बताए ईमानदारी से? कोई बात नहीं। कहे न कबीर जाय द बही और जबै से चेता तबै सही।
जब चेत ला। जब हम सब चढ़ल नहीं करी तो अब उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जो माटी का नाग होता है, जो पत्थर का नाग होता है, जिसको हम लोग दूध चढ़ाने जाते हैं, जिसको हम दूध पिलाने जाते हैं, वो माटी का नाग दूध पी सकता है? कभी नहीं पी सकता। वो मिट्टी का नाग दूध नहीं पी सकता है। तो साथियों, आप लोग किस भरम में पड़े हो कि उसको दूध पिलाएं? यही पाखंड अंधविश्वास है। इस पर प्रहार किए संत कबीर दास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनसे बड़ा पाखंडवाद को खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं था भारत में। उन्होंने अपनी दोहे के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास किया, आप सबको बताने का प्रयास किए कि लिखे कि माटी का एक नाग बना के पूजें लोग लुगाई। अरे माटी का एक नाग बना के पूजें लोग लुगाई, और जिंदा नाग जब घर से निकले लई लाठी धमकाई। साथियों, जैसे हमारे घर में नाग की बात छोड़ दो, एक छोटा सा जोगर अगर निकल जाता है, कुचरिन कुचरी कुचरिन कुचरी, जब तक मर नहीं जाती तो का मरते रहते। साथियों, यही ढोंग पाखंड अंधविश्वास है। हमारी जो युवा टीम है, हमारे साथी दूर से आए हैं, देवलपुर सहिनमा से आए हैं, गरे से आए हैं, मलाक किलापुर से आए हैं, ये लोग बीड़ा उठा लिए हैं कि मैं समाज को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। साथियों, तो हमारे समाज के जो लोग निकल पड़े हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए, इनका साहस बढ़ाना चाहिए, इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए करे तो का और कौनो काम ना काम है, लेकिन अगर एक काम कर रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। साथियों, पूजा का मतलब यह नहीं होता है कि घी में आग में घी डाल दो उसे पूजा कहा जाता है। पूजा का मतलब यह नहीं होता है जल चढ़ा दो। पूजा का मतलब वो होता है जो समाज के हित में काम करे। पूजा का मतलब वो होता है जो दूसरे के पीड़ा को, दूसरे के दर्द को समझ सके, वह पूजा होता है मेरे लोग। अब इसके बाद एक त्योहार आने वाला है जल्द ही आप सबके सामने। उस त्योहार का नाम है उत्छटावन, जो पितर पक्ष में अपने दादा बाबा जो मर गए हैं, जो चले गए हैं, कहते हैं उनका विदाई कही 10 दिन पहले नहाए बंद कर दी हैं। नहाई हैं लेकिन सबने से ना नहाई हैं, तेल न लगाई हैं और दाढ़ी न बनाई है, बाल न कटवाई हैं। तो यही ढोंग पाखंड है। उस पर भी प्रहार किए संत कबीर दास ने लिखा कि जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पूजवावे, कि जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पूजवावे, और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे के बाप बनावे, कौवे के बाप बनावे। साथियों, उस दिन हमारे समाज के लोग अगियार करते हैं, घी वही अगियम डाल देते हैं, और घियाना कीमत समझा 1200 रुपये किलो पर। अगर रोज अपने लड़कियों के एक चम्मच पियाए देना, पहले तो 2 दिन हजम न कर पाए, लेकिन जब हजम करे लगे ना, देखा लड़कियों जब अपने आप ताप पे जाए तब देखा कैसे रहे। तो साथियों, वो घी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो जो घी है वो खाने को नहीं मिल रहा है, लोग उसे आग में जलाते हैं। यही ढोंग पाखंड है। खाने के बाद जो बच जाता है उसको ले जाकर एकत्रित जगह रख देते हैं। जब कौवा आके खाने लगता है तो हमारे समाज के लोग कहते हैं मार दादा कौवा बन गया। तो यह ढोंग पाखंड अंधविश्वास यही है, इसी से दूर रहना है। अब आपको बता दूं, आप जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको आज जो कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला है, जो बराबरी का अधिकार मिला है, आज यदि लड़का IAS PCS बन सकता है तो लड़की भी IAS PCS बन सकती है। एक इसकी देन है, ये देन है बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आपको बता दूं, जो महिलाएं 33 करोड़ देवी देवताओं को मानती हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे देश की देवी देवताओं की संख्या थी 33 करोड़, और हमारे भारत के मूल निवासी यहाँ की जनसंख्या थी 30 करोड़, लेकिन 3 करोड़ ज़्यादा रहे देवी देवता, यानी कि एक जने एक देवी देवता खात एक जने ऊपर रहा।
तब ना भला रहा, तब हमारा देश गुलाम रहा। ये तमाम देवी देवता रहते हुए भी हमारा देश गुलाम था। मैं मान लिया 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारत में हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ, ये बताइए हमारे देश के जो नौजवान, जो हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पे खड़े हैं, जो मारे जाते हैं, वो मारे नहीं जाएंगे। मैं उनसे, उस सरकार से, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को कह दो कि बॉर्डर पर खड़ी हो जाएं हथियार लेकर के। ये भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, 3 करोड़ अगर खड़ी हो जाएं बॉर्डर पे हथियार लेकर के, अगर सामना करने लगेंगे, दुश्मन कभी नहीं आ सकता है। साथियों, इतने हैं तो खड़ा हो जाना चाहिए। यदि जिस दिन वो खड़े हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना जो हमारे देश के नौजवान साथी, हमारे माताओं के जो लाल, जो बॉर्डर पर खड़े लड़ रहे हैं, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके वो मर जाते हैं, अपने जान की कुर्बानी देना पड़ता है उनको, वो दिन नहीं देखना पड़ेगा साथ में। लेकिन यदि जब हो 33 करोड़ देवी देवता तब खड़े हो ना, जब है ही नहीं खड़े कहाँ होंगे। मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को उस दिन मान लूंगा जिस दिन उनका तस्वीर अपने आप खड़ा हो जाएगा। आप लोग उनका तस्वीर ले आओ तब खिला पहले ठोक देता, वो करे बाद वहीं टांग देता, ऊपर रहा, चाहे माछी है गए चाहे जमन करे, वो से नाम पानी धो, यही ढोंग पाखंड विश्वास है। पानी धो उठे ना, माछी हगी पानी धो उठे। हाँ। तो उनका अगरबत्ती चढ़ाई उठे। दास ने बहुत अच्छी दोहे से प्रहार किया है कि ताकि हमारे समाज के लोग जागरूक हो जाएं, हमारे समाज के लोग जान जाएं, ये ढोंग पाखंड से बाहर निकल जाए। उन्होंने लिखा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जे कई पीसा खा। साथियों, लेकिन हमारे समाज के लोग मंदिर में गए तो वहाँ देख कर आए नहीं, बल्कि घंटा बजाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। भूल गए वो दिन जब जिस दिन वो सताए गए थे। और हमारी महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं राम राम जपती हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा पाठ करती हैं। जिस समय हमारी महिलाओं को कपड़ा पहनने का, हमारे समाज की माताओं बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे देवी देवता कहाँ थे। साथियों, 26 जुलाई 1959 टीपू सुल्तान जब भारत का प्रथम शासक बना, उन्होंने हमारी समाज की महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिया, और तब से हमारे समाज की महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार मिल गया। उस टीपू सुल्तान को भूल गए। टीपू सुल्तान का नाम आज तक कोई नहीं जानता है, किसी भी शासक था वो, इससे नहीं मतलब, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर, उसका एहसान है, उसने हमारे हित के लिए काम किया है। आपको बता दूं, इसके पहले एक सती प्रथा चला करता था। सती प्रथा का प्रावधान ये था मेरे लोगों, हमारी माताओं बहनों, कि पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था, पति को लाश को लेकर के। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार उस समय था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद सबको बराबर का हक दे दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात कोई नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहीं रखी जाती है तो लोग वहाँ पहुँचते नहीं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, उस तालाब में, जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली आदि समस्त प्रकार के जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्र समाज का व्यक्ति वहाँ पानी नहीं पी पाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 20 मार्च 1927 के महाड़ जाल सत्याग्रह आंदोलन किए। वो महाड़ जाल सत्याग्रह आंदोलन, जिस तालाब का नाम था चावदार तालाब, आज भी वो चावदार तालाब है। मेरे लोगों, जब पानी पीने को नहीं पाते थे शूद्र समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने बीड़ा बांध लिया, कहा, हे मारे लोगों, हमारे साथ निकल पड़ो, आज हम लोग पानी पी करके आएंगे, चाहे अपने जान को ही कुर्बान करना पड़ेगा। साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे आगे चल पड़े। जब आगे आगे चल पड़े, लोग उनके पीछे निकल पड़े। जब निकल पड़े, बाबा साहब अम्बेडकर ने गए उस तालाब में पानी पिए, तो शूद्र समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार मिलेगा। आज उस तालाब में, जिस तालाब में शूद्र समाज के व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बीचों बीच तालाब में खड़ी है। आप सर्च करके देख लें।
और एक प्रथा थी जिस प्रथा का नाम था शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या प्रावधान था मैं बता दूं। शुद्धिकरण का यह मतलब था कि हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज के माताओं बहनों को जब उनकी शादी हो जाती थी तो अपने पति के यहाँ ना जा कर के ब्राह्मणों के यहाँ जाया करती थी। 3 रात शारीरिक सेवा देना पड़ता था साथियों। ये चाल थी ब्राह्मणों की। ऐसा नियम उन्होंने बनाया था कि हमारी माताएं बहनें अछूत हैं क्या कि शादी होने के बाद ब्राह्मणों के यहाँ जाएं तो पवित्र हो जाएंगे। इसी चीज को समझना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने इतिहास को जान जाओगे तो सूरज अम्बेडकर आपको समझाने नहीं जाएगा, आप स्वयं समझाने चले जाओगे दूसरे को। क्योंकि मैंने पढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर को अपने इतिहासों के। जिस दिन आप लोग पढ़ लोगे, जान जाओगे बाबा साहब अम्बेडकर को, अपने इतिहास को, आपका खून खौल जाएगा। उस दिन आप समझ जाओगे हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म अत्याचार हुआ था। साथियों आज चुनाव का दौर चल रहा है। तमाम प्रकार की पार्टियां आएंगी आपसे वोट मांगने के लिए। आज हमारे चाहे पास झोपड़ी हो या 10 तल्ला का मकान हो, वो हमारे पैर को छूने के लिए तैयार हैं। कारण है वो वोट। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा हथियार दे दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसी ताकत दे दी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसे तलवार दे दी ताकि कोई भी लोग आए हमारे सामने झुक जाए। आज ठाकुर, बाभन, पंडित, अहिर, गडेरिया, चमार, सियार, धोबी, धरकिया, लोहार, कोहान केहू भी हो, अगर वो चुनाव लड़ा बा तो हर पैर जरूर छू। लेकिन पैर छूने का जो अधिकार है, पैर जो हमारे छू रहे हैं, वो ताकत हमें कहाँ से मिली, उस चीज़ को हमें जानना चाहिए। वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ताकत को, उस हथियार को कैसे दिए, कितनी संकट, कितने मुसीबतों के सामना करने के बाद उस ताकत को हमें दिए। वो ताकत हम लोग गंवा देते हैं 1 शीशी दारू पे और 1 किलो गोश्त पर। हम लोग अपनी उस ताकत को, अपने उस पावर को गंवा देते हैं साथियों।